नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में। आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और जानेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, वो आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जाने से पहले सबसे पहले आप जानिए कि टर्म क्या है। टर्म देखिए 2x लिखा हुआ है। 2x में जो नंबर वाला पार्ट है, 2x में जो नंबर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है। और जो x लिखा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल में भी चेंज हो सकता है। वेरिएबल x की जगह y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा कुछ भी हो सकता है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने तरह का होते हैं टर्म के आधार पर। तो देखिए फर्स्ट में क्या दिया? मोनोमियल, ठीक है, मोनोनोमियल। इसमें क्या होता है कि एक टर्म रहता है। मोनो मतलब क्या होता है? एक, ठीक है। जो पॉलिनोमियल एक टर्म का होता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल। जैसे दिया हुआ 5x, और एग्जांपल लेते हैं 3x, 5z, 2y। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है किसका? मोनोनोमियल का, जिसमें इसमें एक टर्म है। अब आगे बढ़ते हैं बाइनोमियल। देखिए बाय मतलब होता है दो, ठीक है। नोमियल क्या बोला है? जिस पोलिनोमियल में दो टर्म है उसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 3x+2, यहाँ लिख सकते हैं 5z+3, 3y+2, ठीक है। ये दोनों में देखिए दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है? तो आप बोलिएगा ट्राइनोमियल में, ट्राई मतलब क्या होता है? तीन होता है। क्या होता है? तीन होता है। जिस पोलिनोमियल में थ्री टर्म होंगे उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। जैसे दिया हुआ है x² + 7x + 10। और एग्जांपल लेते हैं 3x² + 4y + 10, सॉरी x +10, ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल। और लेते हैं y² + y+3, ये क्या हुआ आपको? ट्राइनोमियल। क्या हुआ? ट्राइनोमियल, क्योंकि ये तीनों में क्या है? तीन तीन टर्म है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं डिग्री। डिग्री क्या होता है? तब बोलिएगा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल। क्या बोला? हाईएस्ट पावर किसका? वेरिएबल का। जब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगा तब क्या होगा? वो क्या करेगा? डिग्री होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x, ठीक है, इसमें डिग्री कितना है? इसमें डिग्री कितना है? तब बोलिएगा सिर्फ देखिए x वेरिएबल का पावर कितना है? यहाँ वन ही है सिर्फ, तो यहाँ वन होगा, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं 3x² + 3x + 1, इसमें डिग्री कितना है? तो आप बोलिएगा इसमें डिग्री कितना है? 2 है, ठीक है, क्योंकि 2 क्या है? हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का। और आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखते हैं 6x5 + 4x² + 3x। देखिए इसमें डिग्री कितना है? तब बोलिएगा इसमें डिग्री 5 है। क्यों 5 है? क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है? 5, इसीलिए कितना होगा? डिग्री 5 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हो रहा है क्या? हो रहा है? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द डिग्री के आधार पे कितना टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल होता है वो बात करेंगे। इससे पहले क्या बात किए हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म से रिलेटेड था, और अब ये क्या से रिलेटेड है? तो आप बोलिएगा ये डिग्री से रिलेटेड है। तो देखिए सबसे पहले क्या है? लीनियर। लीनियर में क्या होता है?
लीनियर में क्या होगा, पावर 1 रहेगा, पावर 1 पोलिनोमियल होगा। जैसे कि लिख लीजिए 2x+1, यहाँ पावर कितना है, 1 है, ठीक है। वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है, लिखिए 3x+2 5y+3। देखिए इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है, तो ये क्या है, लीनियर है। 5y+3, इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, 1 है, तो ये भी क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। सेकंड बात करते हैं, सेकंड क्या है, तो आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या है, क्वाड्रेटिक। तो इसमें क्या होता है, इसमें पावर कितना रहता है, 2 रहता है, ठीक है। इसमें पावर कितना रहता है, 2 पावर रहता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, x² + x+1, ठीक है। इसमें पावर कितना दिया, हाईएस्ट पावर, तो आप बोलिएगा 2 है। कितना हाईएस्ट पावर, 2 है, ठीक है। 3x² + 4y+4x+2, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर इसमें भी 2 है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल किसका है, तो आप बोलिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन है क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसका हाईएस्ट पावर कितना, 3 रहेगा, जिसका हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, 3 रहेगा। एग्जांपल लेते हैं, 3x³ +4x² +3x+1, ठीक है। और लिखिए 5x³ +4x+2, देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, तो आप बोलिएगा 3 है, तो ये क्या हुआ, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। सेकेंड वाला में देखिए, यहाँ भी कितना हाईएस्ट पावर है, तो आप बोलिएगा हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो ये भी क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो बात करते हैं। क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम और इक्वल टू 0, ठीक है। क्या बोला, वेरिएबल का वो वैल्यू जो आपका पॉलिनोमियल को 0 बना दे, उसको क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और एक बात देखिए, जैसे आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है, तो आप बोलिएगा, मान लीजिए 2x+3, ठीक है, ये होता है। तो देखिए इसमें पावर कितना है, इसमें डिग्री कितना है, पावर बोलिए चाहे डिग्री बोलिए, डिग्री कितना, हाईएस्ट डिग्री, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसमें आपको x का वैल्यू एक ही तो मिलेगा, कुछ भी मिले, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना आता है, तो आप बोलिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, ठीक है। तो डिग्री 2 होता है, तो इसमें आपको 2 वैल्यू निकलेगा, एक्स का वैल्यू, चाहे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें 2 वैल्यू निकलेगा, एक x1 लिखिए और x2, इसमें कुछ भी हो सकता है, -+1 कुछ भी, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, ठीक है, तो इसमें डिग्री कितना रहता है, तो आप बोलिएगा इसमें डिग्री 3 रहता है, तो इसमें x का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, ठीक है। x=1, x=2, तीनों सेम भी हो सकता है, तीनों अलग भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये पढ़िए क्या है, नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। देखिए वही बात है, अभी कुछ देर बताया ना, कि जितना नंबर ऑफ ज़ीरो रहेगा, जितना डिग्री रहेगा, उतना नंबर ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कि नंबर से निकाला जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ लिखिए 2x-4, ठीक है। आपको क्या बोलना है कि x का वैल्यू निकालिए, चाहे नंबर ऑफ जीरो निकालिए, ठीक है। यहाँ आपको पावर कितना दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ, तो 1 दिया हुआ, यानी कि x का वैल्यू 1 ही निकलेगा, ठीक है। अब पॉलिनोमियल जीरोज और पॉलिनोमियल इसी तरह निकाला जाता है, इसको बराबर 0 का कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए x वाला पार्ट इधर रहने दीजिए, और जो कांस्टेंट है उसको वो साइड भेज दीजिए। तो 2x = -4 उधर किया, तो यहाँ 4 आया, x बराबर कितना आया, 4/2, यानी कि 2 आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना, x का वैल्यू 2 आया, तो ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन था, ये लीनियर पॉलिनोमियल था, इसीलिए इसका x चाहे जीरो कितना निकला, 1 निकला, ठीक है।
अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तो कितना निकलेगा, एक्स का वैल्यू 2 निकलेगा, और क्यूबिक रहा तो एक्स का वैल्यू 3 निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है ज्योमेट्रिक मीनिंग, क्या होता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, वो बात करते हैं। ठीक है, जैसे दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ ए ज़ीरो, क्या है नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो देखिए कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई डैश, ठीक है, अगर अगर कभी भी लाइन कट करे एक्स एक्सिस को, चाहे कट या टच करके निकल जाए, कट करे या टच करके निकल जाए, तभी एक्स का वैल्यू या नंबर ऑफ ज़ीरो काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये ऊपर गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कट किया है, नहीं सिर्फ वाई एक्सिस को कट किया है, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होगा, तो आप बोलिएगा नंबर ऑफ ज़ीरो क्या है, नंबर ऑफ ज़ीरो ज़ीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि कुछ देर पहले बताया है कि जब तक वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तब तक ज़ीरो नंबर ऑफ ज़ीरोस काउंट नहीं होगा। ठीक है, कट करें चाहे टच करके निकल जाए तभी काउंट होगा। अब देखिए, अब बोलिए यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोस कितना है, ये समझ लीजिए इस तरह से। अब बोलिए अब नंबर ऑफ ज़ीरोस कितना है, तो देखिए आप बोलिएगा कि यहाँ पे 1 एक्स एक्सिस में कटा है एक बार और दो बार कटा है ना, तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होगा, 2 होगा। अब इसको और बढ़ा देंगे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से टच किया, ये भी एक्स एक्सिस है, अब कितना हुआ, 2 हुआ, 3 4। अब क्या नंबर ऑफ ज़ीरोस कितना होगा, तब बोलिएगा 4 होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर 4 बार कट कर रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ ज़ीरोस कितना होगा, 4 होगा। समझ गया, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन में है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या रिलेशन है ज़ीरो और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बीच, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म यही होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा। ठीक है, उसका सम ऑफ ज़ीरोज़ बोलेगा निकाल लें, या उसको वेरीफाई करने करेगा। ठीक है, वेरीफाई करने बोलेगा या तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने बोलेगा। आप कैसे कीजिएगा वो बताते हैं आपको। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा आपको, इसमें से आपको क्या बोले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा 2। जैसे यहाँ 2 दिया हुआ पावर, तो यहाँ 2 होगा। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, सम ऑफ इट ज़ीरोज़, क्या बोला, सम ऑफ ज़ीरो मतलब एक अल्फ़ा रहेगा एक बीटा रहेगा। ठीक है, एक रहेगा अल्फ़ा और एक रहेगा बीटा, बराबर बराबर क्या है, माइनस बी बाई ए। अब बोले बी बाई ए कहाँ से आया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से लिएगा। जो बी लिया हुआ है देखिए एक्स का कोफिशिएंट को लिया गया, और जो ए लिया हुआ, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरो, क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, जैसे दो वैल्यूज आएगा, जो दो वैल्यू आएगा उसका प्रोडक्ट क्या होगा, सी बाई ए। क्या है, सी बाई ए, तो सी क्या है आपको कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ए क्या है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, इसी को आप स्प्लिट करके पहले एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा, मतलब नंबर ऑफ जीरोस को निकालिएगा। जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है मिडिल में, जो एक्स का कोफिशिएंट रहेगा, जो आपको एक्स का कोफिशिएंट रहेगा उसको आपको स्प्लिट करना है। ऐसा स्प्लिट करना है जो एक्स स्क्वायर के साथ रहे। ठीक है, और जो कांस्टेंट रहे उसका प्रोडक्ट हो जाए, और या तो सम कीजिए या तो घटाइए,
बन के आपको ये बी वाला टर्म आया। आपको एक एग्जांपल देते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। यही है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या बोला है, देखिए फर्स्ट में क्या दिया, ए का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ 1 लिखिए। सी क्या है, सी कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, सी इंटू कीजिए तो कितना आएगा 10, ठीक है। कितना आएगा 10। अब 10 को क्या करना है, फैक्टर करना है। 10 को क्या करना है, फैक्टर कीजिए। देखिए यहाँ कितना 2 बार में लीजिए, यहाँ कितना आया 5, ठीक है। यानी कि 2 और 5 आया, 2 और 5 आया। अब ऐसा क्या जोड़िएगा या घटाइएगा, ऐसा क्या कीजिएगा, जोड़िएगा या घटाइएगा, ताकि आपको वैल्यू 7 आ जाए 2 और 5 का यूज़ करके, ठीक है। 2 और 5 का यूज़ करके आपको लाना है +7, ठीक है, +7। तो देखिए 2 या 5 दोनों जोड़िएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 7 आएगा, और इंटू कीजिएगा तो 10 आएगा, इंटू कीजिएगा तो 10 आएगा। तो देखिए इसी तरह से बनाइए। तो यहाँ लिखिए, देखिए एक्स स्क्वायर, इसका इसका वैल्यू कितना आया, इसको ब्रेक कैसे कीजिएगा, 2x प्लस 5, ठीक है। आपको 7 आया, आप प्लस 10 का, ये 10 का 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये आप लिख बोलिएगा एक्स है इसमें, तो यहाँ आएगा x+2, ठीक है। इसमें अब इसमें क्या कॉमन है, तब बोलिएगा 5 है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ कितना है, x+2, यहाँ भी x/2 आया, x/2 है। अब देखिए x/2 यहाँ भी, x/2 यहाँ पे, मतलब दोनों में कॉमन आया। तो लिखिए x/2 एक बार लिखिए, उसके बाद क्या लिखिएगा, अब जो बचा, क्या बचा हुआ, x और प्लस x+5, तो यहाँ लिखिए x+5, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, वैल्यूज ऑफ जीरो आया, ठीक है। ये आपका क्या आया, वैल्यूज ऑफ जीरो। तो देखिए एक्स का वैल्यू कितना आया, तो एक्स का वैल्यू एक आया -2, ठीक है। अब बराबर जीरो लीजिए इधर, एक्स का वैल्यू एक -0 आएगा, -2 सॉरी, और एक्स का वैल्यू एक -5 आएगा, ठीक है। -2 और -5। अब देखिए क्या बोले, एक्स का वैल्यू आया 2 का आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए 2 वैल्यू आया। अब यही आपका अल्फा और बीटा का काम करेगा। यही जो एक्स का वैल्यू लाए ना अभी, यही आपका अल्फ़ा और बीटा का काम करेगा। जैसे कि केवल अल्फ़ा एक मान लीजिए -2 है अल्फ़ा, और बीटा है -5, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करेंगे, ये वाला को वेरीफाई करेंगे कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो चेक करेंगे, ठीक है। एक -2 है, एक -5 है, ठीक है। अब यहाँ लेते हैं, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है, एक क्या है -2 था, और एक क्या था -5, ठीक है। अब क्या बोले, पुट कीजिए। तो देखिए यहाँ क्या जोड़ना है, यहाँ ऐड का सम ऑफ जीरो है, तो -2 है, यहाँ +5 लिखिए, यहाँ -5 लिखिए, ठीक है। बराबर यहाँ लिखिए, आपको क्या लाना, -b/a, देखिए क्या लाना, -b/a। तो -b कितना है यहाँ, सॉरी अभी रहने दीजिए। देखिए माइनस है, यहाँ कितना b का वैल्यू कितना 7 है, तो यहाँ लिखिए -7, ठीक है हुआ। अब ए का एक क्या है, ए का वैल्यू कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो यहाँ लिखिए 1। अब देखिए ये लेफ्ट साइड, ये हुआ राइट साइड, सॉल्व कीजिए। देखिए -2 और -5 बराबर क्या है, -7 और 1 है, ठीक है। तो यहाँ -7 हुआ। अब देखिए -2 और -5 कीजिए तो कितना आएगा, तब बोलिएगा -7 आया, यहाँ भी -7। तो देखिए LHS बराबर RHS आ गया। तो इसी तरह से आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। अब सेकंड चेक करते हैं, यहाँ क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। एक का वैल्यू क्या था, -2 था, और एक का वैल्यू था -5, ठीक है। एक का वैल्यू क्या है, -2 है, और एक का वैल्यू -5। क्या करना है, इंटू करना है, तो -2, ठीक है, इंटू क्या करना है, -5 बराबर। देखिए क्या है, यहाँ क्या है, C/A है। तो C का वैल्यू क्या है, तो ये पहले क्या है, कॉन्स्टेंट है, C का वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ लिखिए 10, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ देखिए कुछ नहीं, यानी कि 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ कितना 1 है, ठीक है। इसको इंटू कीजिएगा, -2 और -5 को इंटू कीजिएगा, कितना आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा, 10 आया। अब देखिए 10/1 है, तो 10 लिख सकते हैं इसको। तो देखिए ये वेरीफाई हो गया, LHS बराबर RHS आ गया,
तो ये आपका प्रूव हो गया कि इसी तरह से क्वेश्चन आपको बनेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके बाद आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।